हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम है मानव शर्मा और बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट सेकंड। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट सेकंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले चैनल पे जाइए, पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसके बाद पार्ट सेकंड समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर करते हुए फटाफट से पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आज इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन वन कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो अब बेटा आपने क्लास 9 में पढ़ा था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये सब आप बच्चों ने 9th में पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं? ठीक, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर वही पूछ लिया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम, एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज और एक कूलम, ये तो इतना कूलम हो गए। अगर एक कूलम की बात करें और उसमें ये पूछ ले एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सीधी बात है, इतना मैथ आपको आता होगा कि बेटा ये डिवाइड में चला जाएगा। 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इतना होगा। अब थोड़ा सा मैथ करते हैं यहाँ पे, फिर क्या होने वाला है, इस 10 टू पावर -19 को ऊपर ले गए तो 10 टू द पावर प्लस का 19 हो गया अपॉन 1.6 इतना हो गया। अच्छा, यहाँ कैलकुलेशन करनी है इसलिए मैं यहाँ से एक 10 को बाहर निकाल लेता हूँ, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर 18 बोल सकता हूँ अपॉन में 1.6, इसका डिवाइड इसमें देना है इसलिए मैंने इसे एक 10 को बाहर निकाल लिया। जैसे आप इसका इसमें डिवाइड दोगे तो बेटा कुछ यूं आएगा 6.25 ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 ये आ गया आपका। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाले हैं। 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, सोच के देख रहे हो, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इतना चार्ज आपको मिलने वाला है एक कूलम के अंदर। सॉरी, इतने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं आपको एक कूलम चार्ज के अंदर, इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक, और आपको मैंने पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था आई बराबर होता है बेटा Q अपॉन टी, ये आपको ध्यान होगा। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, आई यानी कि करंट, और करंट के बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम, और करंट की यूनिट मैंने आपको बताई थी एम्पियर। एम्पियर इज इक्वल टू, और इसकी कूलम होती है चार्ज की यूनिट C, और टाइम की होती है बेटा सेकंड। ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, ध्यान है आपको? अच्छा, अब जब ये हो गया तो ये सोच के देखो, ये इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलम के अंदर है, यानी एक सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। कहां से फ्लो होंगे इतने इलेक्ट्रॉन? एक सेकंड में, क्योंकि कूलम की जगह पर हम इसे रखेंगे, एक कूलम की बात कर रहे हैं, एक कूलम में, और एक सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। कहां से फ्लो होंगे? एक वायर में से। सोच के देखो, आपके घर पे एक वायर है बिजली का, ठीक है, वो वायर जो लगा हुआ है उसमें एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 1 एम्पियर का मतलब एक सेकंड में इतना करंट फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में इतना करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, इसको सोच के देखें कितना होगा, सोच के देखो। 6.25 है, और इस पॉइंट को यहां से हटा दो क्योंकि 18 है, और यहां अगर 2 डिजिट इधर खिसका होगा तो 16 जीरो इसके लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16। सोच रहे हो इतना करंट फ्लो हो रहा है एक वायर में से एक सेकंड के अंदर, इतना करंट। बच्चों मैं तो गिनती भी भूल गया, पूरा बोर्ड भर गया हमारा। तो इतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा एक सेकंड के अंदर, इतने एम्पियर करंट फ्लो होगा एक वायर में से। अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब तुम इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स पढ़ने वाले हो। आया समझ? इतना करंट फ्लो होने वाला है। नॉर्मल इंसान के लिए वो करंट ही है, थोड़ा सा आया, बिजली जली, बल्ब जल गए, बस काम खत्म। अब तुम साइंस के बच्चे हो, साइंस से प्यार करोगे तो साइंस के बच्चे हो तो समझो कि एक सेकंड के अंदर इतना करंट फ्लो होने वाला है एक वायर में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट की, कि करंट की डायरेक्शन किस साइड में होती है। तो बच्चों आप जानते हो कि जो लाइट है वो बहुत पुराने समय से है हमारे पास, यानी बहुत लंबे समय से हमने इसकी खोज की, परंतु ये लॉ वो तो बाद में दिए गए ना।
साइंटिस्ट ने पहले लाइट की खोज कर दी थी, उसके बाद सारे लॉज निकल कर आए हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो बेटा जब उस जमाने में नहीं पता था लोगों को, तो लोगों ने मान लिया कि उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने बोल दिया लेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जब लोगों को नहीं पता था तो उन्होंने ये बात हमें बता दी। उन्होंने बोला कि सर बैटरी में जितना भी करंट फ्लो होता है वो कहां से फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी में होता है। बैटरी आपने देखी होगी, उसमें एक पॉजिटिव साइन होता है, एक नेगेटिव साइन। तो लोगों ने बता दिया या साइंटिस्ट ने बता दिया कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा। ये किसने बोला? साइंटिस्ट ने हमें बता दिया डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। अच्छा बच्चों, अगर ये बात बता दी तो कुछ टाइम बाद लोगों ने और रिसर्च की। जैसे कि मैं एक यहाँ सर्किट बना देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, इस बल्ब को हमने एक सर्किट में लगा दिया, ये तार जा रहे हैं इसके, यहाँ इसकी एक बैटरी है, ठीक है, यहाँ बैटरी है और यहाँ इसकी चाबी लगा दी। अब ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। बेटा ये बैटरी का साइन होता है फिजिक्स में, ठीक है, ये होते की या स्विच बोल देते हैं इसे, ठीक है, और ये है हमारा बल्ब। अच्छा एक बात बताओ, बैटरी जैसी हमने लगाई ये बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब जल जाएगा, उजाला हो जाएगा रात में भी, ठीक है। बल्ब जैसे ही जल गया तो इन्होंने क्या बोला कि सर जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट ये रहने वाली है, पॉजिटिव टर्मिनल से घूमकर लाइट ऐसे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। ये बात क्लियर? अच्छा, अब जब लॉज आए, इलेक्ट्रॉन्स की खोज हुई, पता चला, पहले तो लोग जानते नहीं थे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, फिर समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इसलिए करंट पैदा होता है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने जब यानी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बताना चाहिए तो फिर उन्होंने क्या बोला, इसी लॉ को उन्होंने बोला ये लॉ बहुत पुराने समय से चला रहा है, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते, इसी बात में थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ स्पेलिंग गलत हो गई, डायरेक्शन ऑफ, बच्चों समझ जाया करो, और थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन होती है बेटा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये हो रहा है इसके साथ, बैटरी के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये थी, सॉरी करंट की डायरेक्शन ये थी, तो उन्होंने क्या बताया, जब करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो उन्होंने बोल दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से, इधर से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। आया समझ? ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में शो कर रहा हूं, दूसरी साइड जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अच्छा बच्चों, इससे तुम्हें एक चीज क्लियर हुई, इससे एक चीज क्लियर हुई, क्या क्लियर हुई? हाँ मैं समझ गया क्या क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुआ कि सर जो फ्लो ऑफ करंट है वो अपोजिट है इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट। करंट की डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। आया समझ कि करंट की डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। यही डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा था, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट रहती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और वो रहती है नेगेटिव से, सॉरी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रहती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, यानी दोनों अपोजिट है, एक अगर पूर्व है तो एक पश्चिम है, यानी कि डायरेक्शन को बोल रहा हूं, जैसे कि एक ईस्ट है तो एक वेस्ट की तरफ जाएगा, एक नॉर्थ की तरफ जाएगा तो एक साउथ की तरफ जाएगा, एक खाना बनाएगा तो एक खाना गलत हो जाएगा, एक जैसे कि खाना खाएगा तो एक पानी पिएगा, जाने का मतलब है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले, ठीक है। एक पॉजिटिव से नेगेटिव और एक नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला जो टॉपिक है वो हमारी तरफ पास आता है अमीटर।
क्या मीटर? अमीटर। बच्चा इसका जो अमीटर इसे हम कहते हैं, एक मीटर है, एक डिवाइस है जिसे हम अमीटर कहते हैं, यानी कि अ डिवाइस which is used which is used to find electric current। क्या है? अमीटर एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है बहुत सारी जगहों पे, किस लिए? इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करने के लिए किसी सर्किट में से, इन एनी सर्किट, ये लिख लो, ठीक है, ये आसानी हो जाएगी, इन एनी सर्किट। कहने का मतलब है किसी सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में से। अगर आपको पता करना है अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो एक तो ये तरीका है, भाई जाओ और पकड़ लो तारों को, तो तुम्हारी बत्ती बुझा देगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, बन जाओगे तुम सम्राट किल्बिश। या फिर एक तरीका ये है कि बच्चों, क्या तरीका है कि आप उसमें अमीटर लगाओ। क्या लगाओगे? अमीटर। अमीटर एक मीटर है, एक मीटर की तरह बिहेव करता है, और आप इससे पता कर सकते हो, उसमें सुई होती है जिससे पता चल जाता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर वो सुई अपनी जगह से डिसलोकेट हो रही है, हिल रही है, तो इसका मतलब उसमें करंट है, ठीक है। अच्छा, अमीटर इसका जो नाम है बेटा, इसका पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम होता है बेटा एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, और इसे हम अमीटर कहते हैं, एम्पियर और मीटर। आ गया समझ? ये इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। आया समझ? ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हमने समझा कि अमीटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को किसी डिवाइस में से, सॉरी, किसी में से नापता है, किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। हाँ जी बच्चों, अभी हमने पढ़ा अमीटर के बारे में। अमीटर क्या होता है? जो किसी डिवाइस यानी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को जो नापता है उसे हम अमीटर कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारे लिए ये बनता है, व्हाई ऑलवेज अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट क्यों होता है? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में या दिमाग हिल गया होगा सीरीज नाम सुनते ही। अब सर ये सीरीज क्या बीमारी है? बेटा देखो, दो तरीके से हम वायर में यानी किसी तार में हम दो तरीके से बल्ब को लगाते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इजी, ज्यादा वर्कलोड नहीं लेना दिमाग पे, आराम से करेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे, ठीक है। दो चीजें होती हैं, दो तरीके होते हैं किसी भी वायर में बल्ब को लगाने के। एक होता है बेटा जिसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन का आंसर लेना है। एक होता है पैरेलल, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग याद गलत हो जाए तो देख लेंगे, ठीक है। एक सीरीज और एक पैरेलल, ठीक है। दो कॉम्बिनेशन होते हैं किसी भी बल्ब को लगाने के। अच्छा, सीरीज जो कॉम्बिनेशन है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या, जैसे एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब आपने इस सर्किट में लगा दी, और यहाँ पर इसमें आपने लगा दी एक बैटरी, और यहाँ इसमें एक स्विच लगा दिया आपने, ठीक है। अब बताइए, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो क्या ये बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा सर। और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल में बेटा पैरेलल की तरह ही दिखता है, बिहेव होता है पैरेलल की तरह। पैरेलल वर्ड आपने मैथ में कई बार सुना होगा, ठीक है। अच्छा सर, पैरेलल यहाँ है कहाँ? यहाँ कहाँ पैरेलल दिखा दिया आपने? यहाँ तो ये सर्किट भी हमें वही दिख रहा है, ये सर्किट भी वही दिख रहा है, अभी वही दिख रहा है। अभी मैं समझाऊंगा क्या होने वाला है कि एमीटर है, एमीटर आप जानते हो, जिसमें इलेक्ट्रिक नापने यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम नापेंगे। अच्छा, यहाँ आप लाए अमीटर को, अमीटर जैसे आपने लिया और आपने इस सर्किट में लगा दिया जो कि सीरीज वाला है, सीरीज वाले सर्किट में। अच्छा बेटा, अमीटर का जो फिगर आउट है, आप जो बनाते हो, जो शो करते हो सर्किट में, वो ये रहता है, ठीक है। यहां आ गया अमीटर, अमीटर आपने यहां लगा दिया, ठीक है, ये वायर से कनेक्ट हो गया, नेगेटिव ये पॉजिटिव। जैसे ही यहां अमीटर आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यहां से करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से जैसे ही करंट फ्लो हुआ, करंट यहां आया, करंट यहां आया, करंट यहां बल्ब में आया, बल्ब जला, मान के चलो 15 एम्पियर करंट यहां से निकला और यहां से निकल के बल्ब को पहुंचा। और जब बल्ब को पहुंचा, फिर बल्ब से वो इसमें आया अमीटर में, तो अमीटर में रीडिंग कितने की शो करेगा? जितना करंट आया होगा उतना ही करंट अमीटर दिखाएगा। तो अमीटर कितना बोलेगा बेटा?
15 एम्पियर। सीधी सी बात इतनी सी है भाई, यहां से जितना करंट आएगा उतना करंट एमीटर दिखा देगा। यही तो हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब एक सिधाई में एक क्लोज्ड सर्किट जिसमें डाइवर्जन नहीं होगा। ठीक है, अभी समझा रहा हूं क्या होगा। यहां आ गया पैरेलल। अब पैरेलल में क्या होने वाला है, पैरेलल में बेटा ऐसा कुछ होने वाला है। पैरेलल में क्या होने वाला है, पैरेलल में ये होगा जो अमीटर है वो आप बल्ब के पैरेलल लगाओगे। बल्ब के पैरेलल, जैसे कि आपने यहां अमीटर को लगा दिया, ठीक है, यहां आपने बल्ब में अमीटर को लगाया। आपने जैसे ही अमीटर को बल्ब में लगाया, अब मान के चलो यहां से 15 एम्पियर आया करंट बैटरी से, ठीक, बैटरी से 15 एम्पियर करंट निकला भाई। 15 एम्पियर यहां इस पॉइंट तक आया, ठीक है, इस पॉइंट तक 15 एम्पियर करंट आया। उसके बाद उसका होगा डाइवर्जन। डाइवर्जन क्यों, दो अलग अलग रास्ते मिल गए उससे, दो अलग अलग रास्ते मिल गए। जैसे बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे आपने एक पाइप ले लिया, ठीक है, एक पाइप में आपने 20 लीटर पानी भेजा, ठीक है, इस पाइप में 20 लीटर पानी भेजा, इसमें आपने यहां एक पाइप ऊपर दे दिया और एक पाइप आपने दे दिया नीचे की साइड, ठीक है, डाइवर्जन दे दिया। तो बेटा एक बात सोचो, 20 लीटर आया है, ऊपर भी वाटर जाएगा नीचे भी पानी जाएगा। ये पाइप में ऐसे खड़े दिखा रहा हूं तो ऐसा मत समझाएगा नीचे से न्यू निकल जाए, ऐसा नहीं। मैं लेटाया हुआ पाइप है, ये लेटा हुआ पाइप है, पाइप सीधा, उसमें से ऐसे डाइवर्जन दे दिया हमने दो। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा सेम अमाउंट में जाएगा, पर हो सकता है थोड़ा इधर ज्यादा जाए कम जाए जो भी जाए, पर ऐसा होगा कि पानी इधर से भी जाएगा पानी इधर से भी फ्लो करेगा। 20 लीटर पानी है तो मान चलो 5 लीटर इधर से गया तो 15 लीटर इधर से गया, कुछ भी गया तो जाएगा तो सही दोनों साइड से। यही तो होगा, बट जाएगा ना, डाइवर्ज हो जाएगा। 20 लीटर ही है, 50 लीटर तो आएगा नहीं उसमें, अलग उसके लिए अलग आए उस रूट के लिए। तो करंट वही है, यहां जैसे इस रूट पे आया, मान चलो 15 एम्पियर में से 5 एम्पियर ऊपर की तरफ निकल गया और 10 एम्पियर इस साइड में निकल गया, ठीक है। 5 एम्पियर ऊपर वाले रूट पे निकल गया और 10 एम्पियर सीधे रूट पे चला गया। यहां बल्ब जलेगा, करंट यहां से निकलेगा तो भाई बल्ब जलेगा। जब बल्ब जलेगा और इधर से करंट आ जाएगा तो ये जो यहां से जो करंट गया 5 एम्पियर, ये इस वायर में जा रहा है और यहां इसके पास आएगा, किसके पास, अमीटर के पास। और अमीटर के पास जैसे ही करंट पहुंचेगा, वहां कितना पहुंचा अमीटर के पास, 5 एम्पियर। तो अमीटर कितना रीडिंग शो करेगा, 5 एम्पियर। कितनी शो करेगा, जितना उसके पास आया होगा। तो उसने शो किया भाई 5 एम्पियर करंट, परंतु सर्किट में 15 एम्पियर था और उसने केवल 5 एम्पियर करंट शो किया। क्यों, क्योंकि हमने उसे पैरेलल लगा दिया, उसके बराबर में लगा दिया। अब जैसे ही आपने बल्ब के बराबर में इसको लगाया तो क्या हुआ, करंट हो गया डाइवर्ट यानी बट गया। और जब करंट बट गया तो सीधी सी बात है, जितना अमीटर के पास पहुंचेगा अमीटर उतना ही करंट तो शो करेगा। आया समझ, इतनी बात समझ आई। इसीलिए हम इसमें नहीं लगाते, सीरीज के उसमें लगाते हैं, ठीक है। क्यों, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं हम किसको, अमीटर को, क्योंकि यहां सिधाई में जा रहा है, जितना करंट बल्ब से निकला उतना एम्पियर के पास पहुंच गया, सॉरी अमीटर के पास पहुंच गया, तो उतने करंट की एम्पियर की उसने रीडिंग दे दी। इतनी सी सीधी सी बात। अगर यहां होगा तो डाइवर्ट हो जाएगा, भैया ये बोलेगा कि हमको बुड़बक बना रहे हो, बोलेगा कि नहीं, भैया हमको तो पागल बना दिया, एम्पियर इतना दिखा रहा, करंट इतना भेजा था, बीच में घोटाला हुआ है, बोलेगा कि नहीं। कोई खा गया पैसे नहीं, करंट, ठीक है। अच्छा यहां क्या बोल सकते हैं, देयर इज नो डाइवर्जन, सो इसको क्या बोल सकते हैं, सो कंप्लीट करंट फ्लो, ठीक है। और यहां क्या था, यहां डायवर्जन था तो कंप्लीट करंट फ्लो नहीं हुआ। आगे इतनी सी बात, इसीलिए इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, हमारे लिए अगला टॉपिक है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का फ्लो होना किसी भी वायर से या किसी भी डिवाइस से, जब चार्ज पार्टिकल फ्लो होंगे तो किस डायरेक्शन में होंगे या क्या होगा, कुछ भी जो भी होगा। तो एक तरीका है बेटा विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस और एक तरीका है विद पोटेंशियल डिफरेंस। अब आधे से ज्यादा बच्चों का दिमाग घूम गया होगा, सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आया होगा दिमाग में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसी के ऊपर आगे हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम कवर करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस को कवर करेंगे अगली वीडियो में। बस आप अभी इतना समझ लो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी हम फिलहाल के लिए इस चैप्टर के नहीं, इस लेक्चर के लिए, इस वाली वीडियो के लिए, पार्ट सेकंड के लिए अभी हम मान लेते हैं कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस हम बैटरी को बोल रहे हैं इसलिए, ठीक है। यहां पे बोल रहे हैं वैसे होती नहीं है, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए भी फिलहाल बोल रहा हूं, आगे मैं समझा दूंगा क्या होता है क्या नहीं होता अगले पार्ट में, ठीक है। मान के चलो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट बैटरी और बैटरी के साथ, ठीक है। मान के चलो ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, इस वायर में यहां आपने बैटरी लगा रखी है, ठीक है, यहां आपने इसको स्विच दे दिया, ठीक है, यहां आपने इसमें बैटरी लगा रखी है, स्विच दे दिया। स्विच देने के बाद बेटा ये वायर है, इसको हम थोड़ा माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। मान के चलो ये वायर था, पर ये वायर अब बड़ा है, बड़ा हो गया वायर, ठीक है, बड़ा है, इसको हमने कॉम्प्लेन बुला दिया, हाँ वायर हो गया बड़ा। अब जैसे ही बड़ा वायर हुआ तो बेटा इसमें अंदर थे इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री स्टेट में थे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, वायर में बहुत सारे छोटे छोटे, क्योंकि एटम पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं, हर एक बॉडी में होते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा था। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होंगे, क्यों होंगे, बैटरी तो लग रही है, बैटरी तो लग रही है, परंतु अभी हमने स्विच जो है वो चालू नहीं किया, स्विच में बिंदी रखेंगे तब चालू होगा, अभी चालू नहीं किया, ये स्विच बंद है, आपने जो स्विच लगा रखा हुआ है वो स्विच अभी बंद कर रखा है, ठीक। जब आपने स्विच बंद कर रखा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है, ये आप जानते हो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन किसी भी साइड हो सकती है, कोई इस साइड जा रहा 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 है, मतलब किसी भी साइड जा सकते हैं, वो फ्री है, स्वतंत्र है, भाग रहे हैं इधर से उधर। जैसे कि अंधेरा कमरा हो गया, बहुत सारे लोग उस कमरे में बंद है और लाइट चली गई, अंधेरा है कमरे में, और आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, आप कोई किसी में टकरा रहा है, कोई किसी में टकरा रहा है, कोई कहीं से कहा जा रहा है, कोई कहीं से कहीं जा रहा है, क्यों, फ्री स्टेट है, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, लाइट चली गई, अंधे हो गए हो तो चश्मा, यानी काला चश्मा लगा रखा है, तेनू काला चश्मा, गाना नहीं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि आप फ्लो कर रहे हो, पर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, परंतु आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, फ्री स्टेट में घूम रहे हो, ऐसे ही इनका इलेक्ट्रॉन का हिसाब है। परंतु जैसे ही आप बैटरी लगा दोगे, यानी ये तो हो गया विदाउट पोटेंशियल फ्री स्टेट पोजीशन में, ठीक है, फ्री स्टेट में, परंतु जैसे ही आपने विद पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या होने वाला है उसी वायर में, यहां थोड़ा सा एक और दोबारा बनाते हैं, फिर समझते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है, यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर लगा रखी हमने बैटरी, ठीक है, और यहां हमने स्विच दे दिया। अब जैसे ही आपने स्विच चालू किया यानी विद पोटेंशियल डिफरेंस, विद बैटरी, बैटरी यहां भी थी, ये विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, पर यहां स्विच ऑन नहीं था तो बैटरी होना ना होना बराबर हो गया, परंतु जैसे पोटेंशियल डिफरेंस यहां आपने स्विच लगाया, ऑन कर दिया, ऑन करते ही इन्हें क्या होगा, इनके ऊपर धक्का लगना स्टार्ट होगा, भाई करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, अभी बताया था। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा, पीछे से पुश मिलेगा, धक्का लगेगा, और जैसे इन इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा तो ये इसमें जो अंदर इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पोजीशन में होंगे वो भी आगे बढ़ेंगे कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। क्यों ऐसा क्या हुआ, ये रेस्ट पोजीशन में बैठे थे एक कमरे में, भाई आप रेस्ट पोजीशन में बैठे हुए हो, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में बैठे हुए, ये मार्कर रेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ, तब तक जब हम इस पे धक्का नहीं लगाएंगे तब तक ये हिलेगा नहीं, न्यूटन का पहला लॉ, कोई वस्तु अगर रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में, पर उसका यह मतलब नहीं है, बस यहाँ जो थोड़ी सी बात है वो समझा रहा हूँ कि इस कमरे में रेस्ट में बैठे हुए थे, ठीक है। जैसे कि आप बैठे हुए, आप कमरे में बैठे हुए, वहां आपके पापा बैठे हुए, तो आप कुछ हरकत कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, शांति से बैठे रहोगे, बिल्कुल जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। पापा का निकलना हुआ पहला कदम जैसे ही बाहर रखा गया तो मैं मिल गई स्वतंत्रता, और तुम तो फिर आर पार कर दोगे सब कुछ, ठीक है। वही है इनके साथ, कहने का मतलब है जब तक इनको धक्का नहीं लगेगा, यहाँ रेस्ट पोजीशन में बैठे हुए, जैसे ही धक्का लगा, जैसे ही पुश मिला तो वो उन्होंने अपनी डायरेक्शन बदल ली, क्योंकि इधर से ही आ रहे थे, तो भैया जो बैठे हुए थे वो भी धक्के के साथ चले गए, इधर चले गए, तो डायरेक्शन ये बन गई, इतनी सी बात समझ आ गई। ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। फ्लो हो रहा है, पानी एक पाइप से बह रहा है, बहता हुआ जा रहा है, तो उसमें जो कंकड़ पत्थर रह गए वो भी पानी के फ्लो के साथ बहते हुए चले जाएंगे, यही तो होगा।
यही हो रहा है, ठीक है। तो यही आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं बेटा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसी मजेदार वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। कमेंट किया करो, कमेंट करके मुझे पता चलता है कि तुम्हें और किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू।